जीवन मिलना भाग्य की बात है, मृत्यु होना समय की बात है। पर मृत्यु के बाद भी लोगों के दिलों में जीवित रहना ये कर्मों की बात है। खुशी अपने से नहीं बल्कि हमारे अच्छे कर्मों से मिलती है। कोई मेरा बुरा करे वह कर्म उसका, मैं किसी का बुरा न करूं यह धर्म मेरा। अच्छे कर्म करके उसे भूल जाना एक महान व्यक्ति की पहचान है। कोई भी पुरुष अपने कर्मों से महान बनता है, अपने जन्म से नहीं। ताकत की जरूरत तभी होती है जब कुछ बुरा करना हो, वरना दुनिया में सब कुछ पाने के लिए प्रेम ही काफी है। सच्चा प्रेम बंधनों में बांधता नहीं, बंधनों से आजाद करता है। जो व्यक्ति स्वयं से प्रेम करता है वो किसी और को दुखी नहीं देख सकता और ना ही किसी को दुखी कर सकता है। हर सुबह हम पुनः जन्म लेते हैं। हम आज क्या करते हैं वह सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। जीवन में आपका उद्देश्य, अपना उद्देश्य पता करना है और उसमें पूरे दिल आत्मा से जुट जाना है। जीवन में कभी कभी आपको सिर्फ एक गले लगाने की जरूरत होती है। कोई शब्द नहीं, कोई सलाह नहीं, आपको बेहतर महसूस कराने के लिए सिर्फ एक आलिंगन। आज हम जो करते हैं जीवन में वही सबसे ज्यादा मायने रखता है। असल जीवन की सबसे बड़ी विफलता है हमारा असत्यवादी होना। यदि हम स्पष्ट रूप से एक फूल के चमत्कार को देख सकें तो हमारा जीवन बदल जाएगा। अपने जीवन में इतने खुश रहो कि अगर कोई दूसरा आपको देखे तो वो भी खुश हो जाए। विश्वास के बिना आप कहीं भी नहीं पहुंच सकते। इसलिए अगर आप धर्म को पाना चाहते हैं तो विश्वास बहुत जरूरी है। हमेशा सोच समझकर ही दूसरों पर भरोसा करें। ज्ञानी व्यक्ति की कभी भी मृत्यु नहीं होती है। वे अपने ज्ञान का प्रकाश हमेशा बिखेरते रहते हैं, जबकि मूर्ख और अज्ञानी व्यक्ति पहले से ही अपने विचारों से मरे होते हैं। अज्ञानी लोगों की बताई बातों पर चलने से जीवन व्यर्थ हो जाता है। जैसे कच्ची छत में जल भरता है, वैसे ही अज्ञानी के मन में कामनाएं जमा होती हैं। अहिंसा ही सबसे बड़ा धर्म है जो सबके कल्याण की कामना करता है। धैर्य महत्वपूर्ण है। याद रखिए, एक जगह बूंद बूंद करके भरता है। सबसे अंधेरी रात अज्ञानता है। पूरी दुनिया में अंधेरा चाहे जितना ताकत लगा ले, लेकिन एक मोमबत्ती की रोशनी तक को मिटा नहीं सकता। बुराइयों से दूर रहने के लिए अच्छाई का विकास कीजिए और अपने मन को अच्छे विचारों से भर लीजिए। हम तभी असफल होते हैं जब असत्य का सहारा लेते हैं। किसी छोटे काम की शुरुआत करना किसी बड़े काम को अंत देने की शुरुआत है। क्रोध को प्यार से, बुराई को अच्छाई से, स्वार्थी को उदारता से और झूठे व्यक्ति को सच्चाई से जीता जा सकता है। जीवन उसका ही सुधरेगा जो आंख बंद होने से पहले आंख खोल लेगा। जहां सच को सामने लाने के लिए कष्ट उठाया जाता है, वहां आखिरकार सच की ही जीत होती है। चिंता करोगे तो भटक जाओगे, चिंतन करोगे तो भटके हुए मन को रास्ता दिखाओगे। आपके जीवन के सबसे सुखद क्षणों में एक है जब आप यह स्वीकार करने का साहस पाते हैं कि आप क्या नहीं बदल सकते। हर दिन अच्छा नहीं हो सकता है, लेकिन हर दिन कुछ अच्छा है। पवित्र हृदय सबसे उत्तम तीर्थ है। झरना बहुत शोर मचाता है, सागर गहरा और शांत होता है। यदि आपकी दया आपको सम्मिलित नहीं करती तो वो अधूरी है। खोए हुए हम खुद हैं और ढूंढते हैं परमात्मा को। बुद्धि बल और विवेक को एक साथ प्रयोग करने पर सफलता का मिलना तय है। बुद्धि तो संदेह करती है, भरोसा करना केवल हृदय जानता है। जो आनंद शांत रहने में है वो शिकायत करने में नहीं। मेहनत, लगन और त्याग वो कठिन रास्ता है जो व्यक्ति को महानता की ऊंचाइयों तक ले जाता है। अकेले रहना कहीं अच्छा है, बैगर उन लोगों के साथ में रहने से जो आपकी प्रगति में बाधा डालते हैं। झूठे व्यक्ति की ऊंची आवाज सच्चे व्यक्ति को चुप करवा देती है, लेकिन सच्चे व्यक्ति का मौन झूठे व्यक्ति की जड़ें हिला देती है। जैसे ठोस चट्टान हवा से नहीं हिलती, उसी प्रकार बुद्धिमान व्यक्ति प्रशंसा या आरोपों से विचलित नहीं होता। मृत्यु को समझना एक जटिल विषय है। जो इसे समझ लेता है वह जिंदगी के असली मायने जान जाता है। यही सवाल एक बार महात्मा बुद्ध के शिष्यों ने पूछा था कि आखिर शरीर त्यागने के बाद आत्मा की यात्रा कैसी होती है, वह क्या करती है और उसका क्या होता है। यह सवाल सुन महात्मा बुद्ध के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। महात्मा बुद्ध ने बड़ी ही शालीनता के साथ अपने शिष्य से पूछा, पहले तुम मुझे यह बताओ कि अगर कोई तीर सीधे आकर तुम्हारे हाथ पर लगता है तो तुम सबसे पहले उस तीर को निकालोगे या ये देखोगे कि वह तीर किस दिशा से आया है। शिष्य ने कहा, निश्चित रूप में मैं सबसे पहले उस तीर को निकालूंगा।
नहीं तो वह मेरे पूरे शरीर में जहर भर देगा। इस जवाब को सुनते ही महात्मा बुद्ध ने कहा, बिल्कुल सही। मनुष्य को अपने मौजूदा जीवन की समस्याओं को सुलझाने में अपना समय और मेहनत झोंकनी चाहिए, ना कि ये सोचने में कि अगले जन्म में क्या होगा। महात्मा बुद्ध कभी भी पुनर्जन्म या आने वाले जन्म को लेकर चिंतित नहीं रहते थे। वह आज की बात करते हैं और उन्होंने अपने शिष्यों को भी वर्तमान में जीने की सलाह दी। एक बार महात्मा बुद्ध वृक्ष के नीचे बैठे ध्यान कर रहे थे। इतने में ही कुछ बच्चे वहां खेलते खेलते पहुंच गए और जिस पेड़ के नीचे बुद्ध ध्यान में लीन थे, उस पेड़ के ऊपर पत्थर बरसाने लगे ताकि आम वृक्ष से नीचे गिर जाएं। तभी एक पत्थर महात्मा बुद्ध के सिर पर लग गया और उनके सिर से खून निकलना शुरू हो गया। लेकिन इस घटना के बाद महात्मा बुद्ध की प्रतिक्रिया और भी ज्यादा हैरान कर देने वाली थी। महात्मा बुद्ध रो रहे थे। उन्होंने बच्चों के कहा, तुमने इस वृक्ष को पत्थर मारा, उसने तुम्हें फल दिया, लेकिन जब यह पत्थर मुझे लगा तो सिवाय डर और भय के मैं तुम्हें कुछ भी नहीं दे सका। बुद्ध की इस बात में काफी गहराई थी कि इंसान जब डर और भयभीत होता है तो वह किसी काम का नहीं रहता। ऐसे में अपने मन से डर को बाहर निकालो और आगे बढ़ो। प्रकृति से ही पूरा संसार चलता है और प्रकृति से ही पृथ्वी पर जीवन भी है। जिस दिन प्रकृति किसी चीज से नाराज हो जाती है, उस दिन कई तरह की परेशानियां मनुष्य देखता है। महात्मा बुद्ध ने अपने भक्त को बताया कि